राम राम जी। होपफुली सारे ठीक ठाक हो गए। तो आज की वीडियो वहाँ पे कवर करांगे कि भाई कहीं का RLA है या RLA AW RLD, तो इसका क्या मतलब हुआ है। और जो अपना ग्रांड टोटल है, जो फाइनल ईयर वाला है उनका ग्रांड टोटल नहीं मिल रहा है, तो उसके अंदर क्या करना है। और जो भाई रिवोल्यूशन और रीअपीयर के फार्म भरने हैं उनका क्या प्रोसीजर रहेगा, और साथ में भाई जिनका रिजल्ट नहीं आया उनका क्या है। ठीक है, आज की वीडियो शुरू करांगे। शुरू में बताऊंगा आपने कि भाई RLA AW और RLD का मतलब क्या हुआ है। ठीक है, तो RLA का मतलब वो है भाई रिजल्ट लेट ड्यू टू अवार्ड्स। मतलब जब आपका रिजल्ट अपडेट होया करे तो भाई कई प्रोसीजर हो उसके, तो कुछ कितने कितने गड़बड़ है रही सिस्टम में, तो उस वजह से आपका थोड़ा बहुत रिजल्ट में क्वारी जो है ठीक करने लायक रहे, तो मतलब 4 या 5 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा अगर किसी का RLA आ रहा है तो। ठीक है, RLD के है वो है सेम भाई रिजल्ट लेट ड्यू टू डिस्प्यूट्स। ठीक है, इसमें भी वही सेम चीज़ है भाई। ये कितने कितने सिस्टम में दिक्कत है कि भाई आपका रिजल्ट में कुछ मतलब नंबर वगैरह ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इस वजह से रो करके है, तो 4 या 5 दिन में यो रिजल्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद है AW का मतलब है कि भाई आपका मतलब जो रिजल्ट है उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स में भी दिक्कत है। अगर आपका रिजल्ट में नहीं AW लिखा है तो आपने नहीं रिजल्ट आने के 10 दिन तक, 10 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट ब्रांच में जाकर MD यूनिवर्सिटी में और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर और जाकर अपने यह ठीक करवानी है। ठीक है, उसके बाद आपका कुछ ठीक नहीं होना है, तो 10 दिन के अंदर अंदर यू काम आपने करना है। ठीक है, उसके बाद भाई कई आगे मैसेज आऊँगे, कई आए बहुत आगे भाई डिस्टेंस का पहला सेमेस्टर एक का पेपर होंगे, तीसरा है कब होंगे, दूसरा है कब होंगे, पाँचवा है कब होंगे। ठीक है, तो इनके जो अभी शेड्यूल चल रहा है इसके अकॉर्डिंग भाई आपके जो एग्ज़ाम हैं वो जुलाई में होंगे। ठीक है, डिस्टेंस वालों के अकॉर्डिंग टू एमडीयू एग्जाम शेड्यूल। ठीक है, अगली बात है कि भाई रीचेकिंग और रिवोल्यूशन में क्या फ़र्क होगा। ठीक है, रीचेकिंग में क्या होगा कि जो आपका पेपर है उसकी निकाल लेंगे। ठीक है, उसमें तो आपके नंबर काउंट करेंगे। अगर आपका किसी भी आंसर में नंबर नहीं देंगे तो उसमें नंबर मिल जाएंगे। अगर किसी में मतलब गलती हो रही है कि भाई एक सीट के नंबर छूट रहे हैं, 2 सीट के नंबर छूट रहे हैं, तो सीट के वो नंबर आपने काउंट करके आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। अगर एग्जामिनर ने गलती कर रखी है तो आपकी जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी। अगर एग्जामिनर ने गलती नहीं कर रखी है तो भाई आपकी फीस कट जाएगी, जो क्वारी है वो चेक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिवोल्यूशन में क्या होगा। रिवोल्यूशन में नहीं होगा कि भाई जो आपका पेपर है वो नहीं है शुरू से लेकर आखिरी तक दोबारा चेक होगा, वही सारी बेसिस होंगे लेकिन दोबारा से चेक होगा। और जो उसके मतलब आओगा कम नंबर आए तो कम आएंगे, ठीक है, ज़्यादा नंबर आए तो ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो यह चीज़ वो है रिवोल्यूशन में। ईब कई भाई पूछेंगे कि भाई रीचेकिंग रिवोल्यूशन की फीस कितनी है, तो भाई देख रीचेकिंग और रिवोल्यूशन की फीस अलग अलग बेस पे दे रखी है कि जो प्रोफेशनल कोर्स हैं उनकी अलग है, जो नॉन प्रोफेशनल कोर्स है उनकी अलग फीस है। ठीक है, तो BA BSc BCom MA MSc MCom एक्सेट्रा जो भी हैं इसके कोर्स, उनकी है 300 रुपये फीस भाई। ठीक है, और उसके बाद है B.Ed M.Ed M.Tech BAMS MBA MCA LLB LLM BBA BCA और B फार्मा, इनकी फ़ीस है भाई 500 रुपये। ठीक है, पर कॉपी की। ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट की 500 रुपये फ़ीस है, तो आप यह फ़ीस पे करके अपनी कॉपी कटवा कर रीचेकिंग या रिवोल्यूशन करवा सको। तो उसके बाद भाई जो रिवोल्यूशन या रीचेकिंग का फार्म की लास्ट डेट पूछे कई बार। ठीक है, लास्ट डेट कब है, तो भाई देख जब तेरा रिजल्ट आया है उसके लिए पूरे 30 दिन तक आप उस फार्म में भर सको। ठीक है, 30 दिन तक की लास्ट डेट हो इसकी। जब आपका रिजल्ट आया, अगर 20 तारीख में रिजल्ट आया तो अगली 20 तक। ठीक है, न्यू एक मतलब 1 महीना का टाइम हो, 1 महीना के अंदर आप कदे भी भर सको। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भाई जो फार्म लेना वो कितना मिलेगा, कुकर के भरना है। तो MDU का गेट नंबर 1 में जाओगे आप। ठीक, गेट नंबर 1 में तो एंट्री करोगे, थोड़ा सा चालोगे तो लेफ्ट साइड में एक सेल्स काउंटर पाओगे। ठीक है, तो उसमें आपने फार्म मिलेगा। बाकी और पूछ भी लियो तो हमने अगर ना मिले तो सेल्स काउंटर है उस पर तो आपने फार्म मिलेगा। उस इन्फॉर्मेशन सेल्स में से फार्म खरीद कर ना उसके साथ क्या करना, आपने अपने जो रिजल्ट है उसकी फोटो कॉपी अटैच करके ना परीक्षा सदन में सबमिट करवानी। ठीक है, उसके बाद आपका जो रिजल्ट का जो रीचेकिंग या रिवोल्यूशन है उसकी प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। अगली बात है कि भाई कई भाई पूछ रहे थे कि भाई कि मेरे 10 नंबर आ रहे हैं, मेरे 15 नंबर आ रहे हैं, मेरे 18 नंबर आ रहे हैं, मेरे 30 नंबर आ रहे हैं, और मेरे री देर की है या मैंने रिवोल्यूशन करवाना है या रीचेकिंग करवाना है, तो उसके लिए मतलब मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए। तो भाई MDU का ये रूल है कि भाई जो आपके नंबर है उनका 15% होना चाहिए। ठीक है, मतलब 80 में से 12 नंबर, 80 में से 12 नंबर होने चाहिए। 12 से कम वाला रिवोल्यूशन या रीचेकिंग का फार्म नहीं भर सकता। अगर 12 से ऊपर है, 13 भी है, तो आप रीचेकिंग का फार्म भर सकते हो। ठीक है, तो कई भाई पूछेंगे कि भाई रिजल्ट ब्रांच कड़ा है, कंडक्ट ब्रांच की है या फिर
परीक्षा सदन की है। तो मैं बता दूँ डी बिल्डिंग का सबने बेरा होगा डिस्टेंस डिपार्टमेंट का, गेट नंबर 1 तक जाओ या 2 तक जाओ, ठीक है। उसमें क्या करोगे, थोड़ा है चल दे अपने लेफ्ट और राइट में, ठीक है। गेट नंबर 1 में तो राइट में और 2 में तो लेफ्ट में मुड़ोगे नहीं तो उड़ के पाओगा अपने डिस्टेंस की बिल्डिंग पा जाएगी। और उसके सामने ये परीक्षा सदन है, ठीक है। और उस परीक्षा सदन वाली बिल्डिंग में क्या रिजल्ट ब्रांच भी हो रही है भाई, ठीक है। COE ऑफिस भी है, कंडक्ट ब्रांच भी है, रिवोल्यूशन ब्रांच भी है, ठीक है, जो रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। तो सारे काम ओढ़े होंगे आपके, ठीक। गेट नंबर 1 और 2 का जस्ट लगते हैं भाई, ठीक है। तो ओढ़ा आप अपना काम करो इसको। और उसके बाद कई बार पूछ रहे थे कि भाई डिस्टेंस के एडमिशन कब होंगे, ठीक है। तो उनका बता दूँ भाई डिस्टेंस के एडमिशन जब रेगुलर के एडमिशन होंगे गेले होएगा थोड़ा आगे पीछा हो जाकर है, ठीक है। तो इबे तो एग्जाम्स होंगे, ठीक है। तो अब खत्म हो गए, अगस्त में सेशन खत्म हो जाएगा, अगस्त के बाद एडमिशन होंगे। तो उसके बाद आप रेगुलर या डिस्टेंस में जित भी आप एडमिशन लेना चाहो और आपने एडमिशन मिल जाएगा। तो ये अगस्त तक का वेट करो। अगली बात है कि भाई यूजी और पीजी वाले जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका आज लास्ट डेट है रीअपीयर का फार्म भरने खातिर। तो वो नहीं कहा कि 1,000 रुपये लेट फीस दे रखी है, जबकि रिजल्ट दिया भी कौन था, उससे पहले फार्म निकल गए थे। तो उनका तेरे भाई MDU ने सोल्यूशन कर दिया, अकॉर्डिंग टू MDU बता रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। कई बार फिर नहीं पूछेंगे तेरे पे क्या प्रूफ है, तो अकॉर्डिंग टू MDU आप मेल करके पूछ भी सको उन पर। तो उनकी यही बात कही कि जल्दी ही हम क्या करेंगे यूजी और पीजी के फाइनल वालों के लिए रीपेयर के दोबारा से रीओपन फार्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो फार्म भर दिए विदाउट लेट फीस। तो यह चीज़ कही है उनकी। और यह चीज़ इसलिए कही है कि भाई ताकि बालका का 1 साल बच जाए ना, तो भाई अगले साल भरने पड़ेंगे उनकी। तो इस वजह से क्या करेगा कि भाई उनकी 1 साल बचाने खातिर यह चीज़ करिए कि दोबारा रीओपन फार्म करेंगे जिसमें आपके पैसे बचेंगे और भाई आपका साल भी बच जाएगा। ये बात कर लिया भाई ग्रांड टोटल की, ठीक है। कई बार जो फाइनल ईयर वाले हैं उनका के ग्रांड टोटल नहीं मिल रहा है। तो ग्रांड टोटल का यो सीन है कि भाई जो टेक्निकल इश्यू आ रहा है वेबसाइट में या वैसे, तो उसकी वजह से सबका एक ग्रांड टोटल नहीं मिल रहा भाई, कोई एक पर्टिकुलर बालक नहीं है, लगभग सबका ग्रांड टोटल नहीं मिल रहा है। तो उसमें नहीं, थोड़ी बहुत टेक्निकल इश्यू आ रही है, 2-4 दिन में वो सॉर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद सबका ग्रांड टोटल अपने अपने रिजल्ट में शो लग जाएगा। तो 2-3 दिन का वेट करो भाई। और उसके बाद भाई देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा था मैं। आप क्या करने लग रहे हो कि भाई मेरा फाइनल ईयर है, मेरा चौथा सेमेस्टर है, कि मैं तीसरा सेमेस्टर के पेपर दे इसको दूसरा सेमेस्टर के। तो भाई ध्यान से सुन लियो, जिसके जब दूसरा या चौथा छठा सेमेस्टर एक बार पेपर होया करे तो उस टाइम पे नहीं है। जिसका री है दूसरा में चौथा में छठा में, तो जब भी देश का जो कि भाई अगस्त में होंगे, ठीक है। जिसका पहला तीसरा और पांचवा सेमेस्टर में री अपीयर है वो ईब अगस्त में पेपर नहीं दे सकता भाई। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि इवन सेमेस्टर के पेपर है। इवन ओड का तो बेरा होता होगा भाई, जब इवन के पेपर होंगे तो इवन सेमेस्टर के पेपर होंगे तो इवन सेमेस्टर के री अपीयर के देश को, जब ओड सेमेस्टर के पेपर होंगे तो ओड सेमेस्टर के री अपीयर के देश को। तो यह है कि जब आपके पहला तीसरा पांचवा सेमेस्टर में होंगे तो अकॉर्डिंग टू MDU भाई जो दिसंबर का लगभग जो आपके पेपर होंगे और सेमेस्टर के, तो उस टाइम पे आप अपने पेपर दे सको हो। तो उस टाइम पे आप अपने पेपर दियो। जब इवन सेमेस्टर के पेपर होंगे, इवन सेमेस्टर के पेपर होंगे, अगर किसी का दूसरा चौथा है छठा सेमेस्टर में री है तो वो सिर्फ ईबे पेपर दे सकर ना कि बाद में। और जिसका पहला तीसरा पांचवा सेमेस्टर में री है तो वो ई पेपर नहीं दे सकता भाई, ठीक है। वो दिसंबर में या नवंबर में जब पेपर होंगे तो उस टाइम पे पेपर दे सके। अगर और कुछ जानकारी लेनी है तो भाई नीचे कमेंट कर दियो, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और भाई सारी बात एकदम ना पूछना लाइक जा करो कि भाई एक कमेंट में 20 कमेंट कर दे हैं, एक कमेंट का नीचे उसका नीचे मन भी आ, ठीक है। तो अगर ज़्यादा कुछ हुआ है आपने तो भाई आपने मेरे इंस्टाग्राम पे अगर मेरे तक बात कर सको मैसेज कर दियो, आपका रिप्लाई जरूर देंगे। और आपने शो होने लग रहा होगा इंस्टाग्राम की ID, और बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और कई जने क्या करेंगे, पहले तो सर करके सारी बात पूछे, सर हमारा रिजल्ट नहीं आया, हमारा ये करवा दो, ठीक है। अगर उनका कुछ सोल्यूशन काट दूँ तो बाद में कहूँगे तेरे पे क्या प्रूफ है कि भाई तने तो कुकर कहने लग रही है बात की दो, पेपर जब होंगे रिजल्ट जब हुआ तो भाई नोटिस हमारा डेली नोटिस आते हैं MDU की तरफ से। तो उनकी ये पढ़ कर ना वो जो मतलब जानकारी कलेक्ट हो वो आपने बतावा, ठीक है। और फालतू में गरते की में जोड़ के कौन बता दे। तो यह बात है भाई, जिद्दी जादी लानी बंद करो। जिसकी अगर मेरी वीडियो तो सेटिस्फाइड नहीं तो देखना बंद कर दो भाई, ठीक है। अनसब्सक्राइब करके बिक जो जिस बंदा ने कि में ट्रस्ट होगा या मतलब इन्फॉर्मेशन उसकी मतलब मिल दी होगी तो वो ये देखेगा चैनल ने, नहीं बाकी कौन है देखा है। और कई बार कई मैसेज आया करा भाई थैंक यू भाई आपने बताया कि MDU खुली ये है वो है। तो भाई देख जो इन्फॉर्मेशन आवा हमारा दर वो आपने बताया दे, हाँ बाकी जो हमारा हाथ में वो कर दे, हाँ। और बाकी भाई रिजल्ट वाले पूछेंगे कि भाई रिजल्ट नहीं आया, हमारा पहला का नहीं आया, तीसरा का नहीं आया, तो सबने बता दूँ भाई जिसका रिजल्ट आना था पेपर हो लिए थे बट धीरे धीरे रिजल्ट आओगा। कदे 2 रिजल्ट आ जाए, कदे 8-10 धीरे धीरे रिजल्ट आओगा। तो रिजल्ट की दिक्कत ना लियो, कोई दिक्कत को नहीं, रिजल्ट सबके अपडेट होने लग रहे, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा यार,
क्योंकि एकदम सारे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए नहीं तो भाई एकदम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगा वेबसाइट पर, वेबसाइट क्रैश होने का डर हो है। इस वजह से आराम आराम से रिजल्ट अपडेट कर लाएगी रही एमडी। तो यह बात कहनी थी भाई आज खतर, आज की वीडियो में बस इतना ही था। बाकी और कुछ भी जानकारी लेनी तो नीचे कमेंट कर दियो। आज खतर बस इतना ही, राम।